PQR and company has the following capital structure as on December 31st 2000। 5 लाख रुपए के इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर 2 लाख के और 3 लाख के डिबेंचर। इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस 102, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर 9 और ग्रोथ रेट 5%, टैक्स रेट 50%। आपको WACC कैलकुलेट करना है। 3 सोर्स है, पहले तो तीनों की हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। के ई का फॉर्मूला है D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट। एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर हमें दे रखा है 9 रुपये। इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपये है, मगर मार्केट प्राइस दे रखी है तो हम मार्केट प्राइस को नेट प्रॉफिट में लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट आपको दे रखी है 5%। 9 डिवाइडेड बाय 102 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 5 करेंगे तो 13.82% के। दूसरा सोर्स है प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल नहीं है तो परपेचुअल है, फॉर्मूला लगेगा प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट इंटू 100। प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड की रेट है 9%। फेस वैल्यू एक प्रेफरेंस शेयर की 100 रुपये मान लेते हैं, दी हुई नहीं है तो 9 नेट प्रॉफिट में 100 रुपये लेंगे, कुछ नहीं डिटेल है तो 100 रुपीज़ नेट प्रॉफिट, 9% KP। KD इक्वल्स टू, ये भी परपेचुअल है, टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है, इंटरेस्ट 1 माइनस T डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100। डिबेंचर पर इंटरेस्ट की रेट है 10%, एक डिबेंचर 100 रुपये का मान लेते हैं तो इंटरेस्ट हो गया 10। 1 माइनस टैक्स की रेट हमें यहाँ दे रखी है 50%, 0.50। नेट प्रॉफिट में इसमें भी 100 रुपये ले लेते हैं क्योंकि कुछ दिया हुआ नहीं है तो इक्वल टू 5% KD। नाउ वी कैन कैलकुलेट WACC। कैलकुलेशन ऑफ WACC टेबल बनाएंगे। सबसे पहला कॉलम आएगा इसमें सोर्स का, दूसरा कॉलम आएगा अमाउंट का, तीसरा कॉलम आएगा वेट का, नेक्स्ट कॉलम आएगा कॉस्ट का और लास्ट कॉलम आएगा WACC का। सोर्स में हम लिखेंगे इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर, इनका अमाउंट 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। 5 लाख, 2 लाख और 3 लाख, टोटल हो गया 10 लाख। वेटेज 0.50, 0.20, 0.30, वेट की टोटल 1। इक्विटी की कॉस्ट है 13.82%, प्रेफरेंस की कॉस्ट है 9% और डिबेंचर की कॉस्ट है 5%। WACC 13.82 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 6.91%, 1.80%, 1.50%। 6.91 प्लस 1.8 प्लस 1.5 इक्वल्स टू 10.21% WACC। सेकेंड पॉइंट इसमें दे रखा है एज्यूमिंग दैट द कंपनी कैन रेज एडिशनल टर्म लोन। हम एक सोर्स से और फंड अरेंज कर रहे हैं, वो है लोन। 5 लाख का लोन लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। टू फाइनेंस इट एक्सपांशन आपको रिवाइज WACC कैलकुलेट करना है। कंपनी एक्सपेक्टेशन इज दैट द बिजनेस रिस्क एसोसिएटेड विद न्यू फाइनेंसिंग में ब्रिंग डाउन द मार्केट प्राइस फ्रॉम ₹102 टू ₹96 पर शेयर। जो मार्केट प्राइस है वो 102 रुपये से कम होकर 96 रुपीज़ हो जाएगी, मतलब KE में चेंज हो जाएगा। रिवाइज KE एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर उतना ही है 9, बस नेट प्रॉफिट 96 मल्टीप्लाई बाय 100 और ग्रोथ रेट भी उतनी है 5%। KE चेंज हो जाएगी। 9 डिवाइडेड बाय 96 इंटू 100 प्लस 5 करेंगे तो 14.375%। KP में कोई चेंज नहीं, उतनी रहेगी 9%। KD में कोई चेंज नहीं, उतनी रहेगी 5%। और एक नया सोर्स ले रहे हैं KL, उसकी कॉस्ट निकालते हैं जिसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट रेट 1 माइनस T। इंटरेस्ट रेट है नए लोन पर 12%, 1 माइनस 0.5 तो 6% KL हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ WACC। WACC में पहले 3 सोर्स थे,
अब 4 सोर्स हो जाएंगे। सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर और लोन। इक्विटी शेयर का अमाउंट 5 लाख, प्रेफरेंस का अमाउंट 2 लाख, डिवेंचर का अमाउंट 3 लाख और लोन ले रहे हैं हम टोटल 5 लाख रुपए का, 5 लाख, टोटल 15 लाख, वेटेज 0.3333, 0.1333, 0.20 और 0.3334 कर देते हैं जिससे 1 हो जाए। इक्विटी की अब रिवाइज कॉस्ट हो गई 14.375%, प्रेफरेंस की कॉस्ट हो गई 9%, डिबेंचर की कॉस्ट 5%, लोन की कॉस्ट 6%। 0.3333 मल्टीप्लाई बाय 14.375 इक्वल्स टू 4.791%। 0.1333 मल्टी 1.20%, 1%। 0.3334 multiply by 6, 2%। 4.791 plus 1.2 plus 1 plus 2 equals to 8.991%।